नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं जब बोल रहा हूँ उसके 1-2 घंटे बाद 18वीं लोकसभा के चुनाव का 7वें चरण यानी आखिरी चरण का वोटिंग ख़त्म होने वाला है और उसके बाद उस टाइम लिमिट के बाद 1-1.5 घंटे में पूरे के पूरे लोकसभा के जो चुनाव क्षेत्र है उसके लिए जो एग्ज़िट पोल लिया गया है उसके आंकड़े आने वाले हैं। मतलब साफ है कि जिसने वोट दिया है वो जब वोट देकर बाहर निकलता है तो उसको ये एजेंसियां सवाल पूछती है और उसमें से तय करती है कि किस चुनाव क्षेत्र में या किस स्टेट में, राज्य में किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है और इस पर एग्जिट पोल के आंकड़े तय हो जाते हैं। अर्थात एक बात होती है, हर एक जो वोटर है जो वोट देकर अपने बूथ से बाहर निकलता है उसको तो सवाल नहीं पूछा जाता, वो सैंपल होता है। मानो 1 लाख में शायद 500, 600, 1000 लोगों का सैंपल लिया जाता है, उसको पूछा जाता है और उस पर फिर आगे चलकर ये अंदाज तैयार किए जाते हैं। तो जो एग्जिट पोल होता है वो एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता, यानी जो एग्जिट पोल में बताया गया है वैसे के वैसे चुनाव के परिणाम आने की शक्यता, संभावना बिल्कुल नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात होती है कि जितना बड़ा सैंपल होता है उससे चुनाव के परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत आइडिया हमें आ जाती है। लेकिन ये बात अगर आप एकेडमिकली लेना चाहते हैं, यानी समझना चाहते हैं कि चुनाव कैसे समझे, तो आपके लिए ये आंकड़े समझना आसान होता है। लेकिन अगर आप चुनाव की तरफ जुए की तरीके से देखते हैं कि मानो जुआ है, रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है, वह जैसे लोग पागल होकर चिल्लाते अरे दौड़ो 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 दौड़ो, या क्रिकेट की मैच होती है वह छक्का चौका बोला जाता है। इस ढंग से अगर आप चुनाव देखते हो तो ये आंकड़े मान लेना, स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप मानो जुआ हारने वाले हो और आपके हाथ आती हुई लॉटरी चली जाती हो, ये आपकी सोच बन जाती है और इसलिए आपको जो चाहिए वो होते हुए दिखता है तो आप खुश हो जाते हो। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप मानते हो कि ये सब एग्जिट पोल गलत है, चुनाव गलत है, ओपिनियन पोल गलत है, ताकि परिणाम भी गलत है, ईवीएम मशीन भी गलत है, बैलेट पेपर भी गलत है। ये मैं 50-55 साल से सुनते आया हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जब ईवीएम नहीं होता था उस वक्त भी यही कंप्लेंट मैंने सुनी है बचपन में। जब मैं स्कूल में जाता था तब अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे इर्द गिर्द रहने वाले थे, उसमें कांग्रेस जीत जाती है और बाकी के विरोधी दल के जो कार्यकर्ता होते थे वो बोलते थे गफलत कर दी, कांग्रेस सरकार ने गड़बड़ कर दी, बैलेट पेपर चुराए गए, इस डिब्बे से उस डिब्बे में डाले गए, वगैरह वगैरह हो जाता था। लेकिन आजकल वो चांस नहीं रहा है। जितनी गलतियां पहले हो गई है वो सुधारने की कोशिश हो गई है। मतलब पुराने ज़माने में जिस ढंग से चुनाव होते थे या वोट लूटे जाते थे वो संभावना बहुत सारी कम हो गई है और इसलिए आज के चुनाव पर विश्वास रखना, भरोसा करना आसान बन गया। लेकिन ये आम आदमी के लिए है या जो सोचने वाला है, जिसके पास दिमाग है, उसके लिए ये समझना बिल्कुल आसान है। लेकिन जो जुआरी है, जो चुनाव की तरफ, लोकतंत्र के तरफ, राजनीति की तरफ जुए की नज़र से देखता है, उसके लिए सिर्फ जीत मायने रखती है। हार का मतलब मेरे से चीटिंग हो गई, मुझे फंसाया गया, यही बोलेंगे। और यही बात अभी आखिरी चरण का वोटिंग होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दी।
कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले मीटिंग लेकर घोषित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता अलग अलग चैनल पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े आने वाले हैं, जो एजेंसियां अपने आंकड़े पेश करने वाली है, और अलग अलग चैनल पर उस पर जो डिबेट होने वाले हैं, उस डिबेट में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता भाग नहीं लेगा, उनके साथ सहयोग नहीं करेगा, ना कि अपना कोई मत प्रदर्शन एग्जिट पोल पर कांग्रेस का प्रवक्ता नेता करेगा। ये क्या है दोस्तों? जो लोग 4 दिन के बाद गवर्नमेंट बनाने की भाषा बोल रहे हैं, जयराम रमेश हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, जो कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र दल है, जो इस हफ्ते में बात करने लगे हैं कि हम 372 से आगे चलकर 400-300 सीटें जीतने वाले हैं, तो वो एग्जिट पोल से क्यों डर गए? एग्जिट पोल पर उनके प्रवक्ता कुछ बात करे तो असल परिणाम 4 जून को आने के बाद फंस जाएंगे। इसीलिए इनको एग्जिट पोल से डर लग रहा है। अगर आप अपने घर में बैठे या पार्टी के प्रचार करते समय जो अनुभव आया है, उस अनुभव के आधार पर कांग्रेस के नेता प्रवक्ता छाती ठोक कर बोल रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, यानी कि हम 272 से ज़्यादा सीटें इंडी अलायंस की ला रहे हैं। कोई बोलता है 250 आएंगे, कोई बोलता है 300 आएंगे, कोई बोलता है 350, 400 तक जा रहे हैं। फिर एग्जिट पोल से डरने का मतलब क्या है दोस्तों? ये बात आत्मविश्वास की होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की होती है। कोई भी स्कॉलर बच्चा होता है, वो स्कॉलर बच्चा परीक्षा किस तारीख को है इससे डरता नहीं, क्योंकि वो स्कॉलर होता है और साल भर पूरा का पूरा अपना अभ्यास करता रहता है। परीक्षा कभी भी है, परीक्षा पेपर कैसा भी हो, क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, स्कॉलर बच्चा डरता नहीं। उसको कॉन्फिडेंस होता है कि वो तो पास होने वाला है, फिर भी वो मेहनत करता रहता है। और मेहनत इसलिए करता है कि उसको मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करना होता है, और जिसे पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि वो तो मेरिट लिस्ट में आने वाला है, तो फिर वो टॉपर होने की कोशिश करता है। और इसलिए परीक्षा सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले भी वो अभ्यास करता ही रहता है, और उसको कभी भी कोई भी सवाल पूछो वो उसको पॉजिटिवली जवाब देगा, ना कि डरेगा। नहीं, ये तो मुझे फेल करने के लिए तुले हुए एग्जामिनेशन बोर्ड हो, ये मुझे फेल करने के लिए एग्ज़ाम ली जा रही है, तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा नहीं। एग्जामिनेशन हॉल से निकलूंगा और कोई सवाल पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं होती, ये आपने अपना विश्वास गंवाया है, इसका सबसे बड़ा सबूत होता है। और कांग्रेस राहुल गांधी से लेकर उनके इंडी अलायंस के मित्र दल तक जोर शोर से जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वो कितने झूठे हैं इसका सबूत उन्होंने खुद ही दे दिया है। क्योंकि इन्हें पता है, उन्होंने जो पिछले 2-3 महीनों में अनुभव किया है, प्रचार के समय, प्रचार सभाओं में, जनता में जाकर जो अनुभव किया है, उनको कॉन्फिडेंस है हम बुरी तरह से हार रहे हैं, और जो हार हमारी होने वाली है उसका अगर रिफ्लेक्शन एग्जिट पोल में होने वाला है तो उसमें जाकर फंसने की ज़रूरत नहीं, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। क्योंकि अगर पहले ही दिन, यानी 3 दिन पहले परिणाम, मतगणना के पहले 3 दिन एग्जिट पोल आता है और हमारे लिए खिलाफ बुरे आंकड़े आने वाले हैं, तो उसको आज ही गलत बोलेंगे तो चुनाव परिणाम तक रुकने की ज़रूरत बचती नहीं, पहले ही नाक कट जाएगा। तो नाक बचाने के लिए
कम से कम और 3 दिन नाक बचाने के लिए एग्जिट पोल के डिबेट में जाने से अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को कांग्रेस ने प्रतिबंध किया है। देखो कितने डरे हुए, कितने डरे हुए, क्योंकि इनको 4 जून के परिणाम आने के बाद ईवीएम के नाम से रोना है। मन से वो हार चुके हैं और एग्जिट पोल में अगर अपना ही हारा हुआ चेहरा दिखाई देगा तो उसके डर से इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को डिबेट जाने से रोका है। बाकी कोई पार्टी तो नहीं रो रही है। छोटी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, जीतने वाली बीजेपी हो, 2 बार चुनाव जीती हुई बीजेपी हो, वो कभी अपने प्रवक्ता को किसी डिबेट में जाने से नहीं रोकती। अच्छा, ये आज की भी बात नहीं है। आपको याद होगा तो 6 महीने पहले जब इंडी अलायंस की पटना, बंगलोर और मुंबई में बैठक होने के बाद विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उस दरमियान इंडी अलायंस के कुछ गिने चुने नेताओं की, मित्र दलों के नेताओं की एक बैठक दिल्ली में शरद पवार के निवास स्थान पर हुई थी, सरकारी निवास पर हुई थी। और उसमें उन्होंने 14 या 16 टीवी एंकर्स के नाम की लिस्ट जारी कर दी थी कि इंडी अलायंस इन 14-16 एंकर को बहिष्कार करता है। इनके डिबेट में इंडी अलायंस के और कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं जाएंगे। आप टीवी चैनल को भी अपना विरोधी दल मानने लगो तो वो तो आपको सहानुभूति दिखाने से रहे। अगर आप उनको दुश्मन मानते हो तो उनको भी आपको दुश्मन मानना ज़रूरी हो जाता है। आप अगर टीवी चैनल को विरोधी दल मान रहे हो, बीजेपी वाले मान रहे हो, तो उनको बीजेपी वाला बन जाना आसान हो जाता है। उनको तटस्थ रहने की ज़रूरत नहीं होती। और यही हुआ है। जब आप बोलते ना, हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगर नाच आता है, आप अच्छे नर्तक हो, तो आंगन टेढ़ा है या सीधा है उससे मतलब नहीं होता। लेकिन जब आपको नाचना ही नहीं आता, नर्तन नहीं आता, तो आप बोलेंगे ये स्टेज अच्छा नहीं है, ये आंगन टेढ़ा है, ना ऊंचा है ना नीचा है, जो कुछ है। तो कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि परिणाम आने से पहले कांग्रेस पार्टी में परिणामों के संभावना से भगदड़ मच गई है, भगदड़ मच गई है। ये उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं। एक बात होती है कि चुनाव के परिणाम जब तक साफ आते नहीं तब तक चुनाव चलता रहता है। चुनाव एक प्रक्रिया है जो टाइम टेबल चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है। उसके अनुसार आपको उम्मीदवारी का पर्चा भरना पड़ता है, उसकी स्क्रूटिनी होती है, गलत फॉर्म नकारे जाते हैं, जो कुछ बचते हैं वो वापस भी ले सकते हैं, और वापस पर्चा वापस लेने की टाइम ख़त्म हो गई, तारीख ख़त्म हो गई, उसके बाद जो बचते हैं उनको वोटर्स वोट देते हैं। वोट देने के बाद वोट का काउंटिंग होता है, गिनती होती है, और मतगणना के परिणाम जब आते हैं उस वक्त चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है। मतलब साफ है दोस्तों, मतलब इतना ही है कि चुनाव का टाइम टेबल डिक्लेयर होने के बाद चुनाव के परिणाम घोषित होने तक चुनाव चलता रहता है, क्योंकि वही चुनाव की प्रक्रिया होती है। अगर उस प्रक्रिया में ओपिनियन पोल आते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, अलग अलग लोगों के अंदाज आते हैं, तो उसको बहिष्कृत करना, आप उसको नकार सकते हैं, लेकिन उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप उसको पीठ दिखाकर भाग नहीं सकते। इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही डिबेट में या एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में
जाना नहीं चाहते, इसका मतलब आप चुनाव से भाग रहे हो, आप लड़ाई से भाग रहे हो, वो आप हार की डर से भाग रहे हो। कांग्रेस पार्टी मन से हारी है। मुझे ठीक ढंग से याद नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ऐसी कविता थी। तो बिल्कुल झूठे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कांग्रेस की हालत वाजपेयी जी ने इन 2 लाइनों में फिक्स कर दी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। 300 आएंगे, 272 आएंगे, 400 आएंगे, सरकार बनाएंगे, ये सब झूठ है। और इसलिए अपनी ही जो भविष्यवाणी है, कांग्रेस नेता प्रवक्ताओं की जो भविष्यवाणी है कि 4 जून के बाद कांग्रेस और इंडी अलायंस मिलकर सरकार बना रही है, ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। और इसलिए जिसके मन में झूठ है वो झूठे मन से वो बड़े नहीं हो सकते। और जब मन ही झूठा होता है तो मन ही टूटा होता है, और टूटे मन से खड़े नहीं हो सकते। और इसलिए टूटे मन से जो चुनाव का सामना करता है वो खड़ा भी नहीं हो सकता। तो झूठे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कांग्रेस की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। शायद मेरे शब्द इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बाय हार्ट नहीं है कविता, लेकिन मेरे दिमाग में है, मुझे याद आई वो कविता कि कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है। और इसलिए ये कारण ढूंढते रहते हैं, अपनी हार, अपना अपयश ढकने के लिए, छुपाने के लिए ये हमेशा इधर उधर के कारण ढूंढते रहते, वजह ढूंढते रहते कि हम तो हारे नहीं हैं, हम तो गलत नहीं है। फिर हारते क्यों हो भाई? आपके वोटर कम क्यों हो रहे हैं? आपके वोट कम क्यों हो रहे हैं? इसका इनके पास साफ साफ कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये झूठे हैं। और झूठ जो होता है, मेरा ख्याल है अब्राहम लिंकन का वचन है, आप कुछ समय के लिए सब लोगों को उल्लू बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, बहुत समय के लिए कुछ लोगों को उल्लू सब बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सर्वकाल सब लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। कांग्रेस के लिए यही वचन लागू होता है। ये मीडिया को उल्लू बना सकते हैं, पत्रकारों को उल्लू बना सकते हैं, अपने चमचों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं उल्लू बना सकते। अब 75 साल हो गए, कांग्रेस आज़ादी के बाद सत्ता में आ गई, उसको 75 साल हो गए। 50 साल में कांग्रेस का झूठ वोटर ने पकड़ा है, और जैसे जैसे वोटर कांग्रेस का झूठ पकड़ता गया, वैसे वैसे वो वोटर कांग्रेस से दूर होता गया। उसी वोटर ने बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां थी, उसमें से बीजेपी को ऑल इंडिया पार्टी बना दिया, राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। इसलिए बीजेपी जीत रही है। वोटर ने कांग्रेस की जगह बीजेपी को चुन लिया है, इसलिए बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, ना कि सीपीएम बनी, ना कि सीपीआई बनी, ना कि जनता दल बनी। क्यों बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बनी? क्योंकि कांग्रेस का झूठ पकड़ते पकड़ते वोटर ने बीजेपी को एक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। और ये सच मानना, स्वीकारना कांग्रेस को पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस रो रही है और हर सच्चाई से मुंह मोड़कर भाग रही है। एग्जिट पोल के डिबेट में शामिल ना होना, ये जो फतवा कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाला गया है, इसका साफ साफ अर्थ यही है कि हम तो हारने वाले हैं, तो कम से कम और 3 दिन खुशी में जाए, जब तक परिणाम नहीं सामने आते, मतगणना के परिणाम सामने नहीं आते, गिनती पूरी नहीं होती, तब तक तो जीत की संभावना में, सपनों में खोए रहे। तो 3 दिन एग्जिट पोल में जाकर हार को स्वीकारना या उस पर चर्चा करना भी
इनको डरावना लगता है। इसलिए मतगणना के पहले ही कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है। भैया जाके 4 जून के बाद मुंह कहाँ छुपाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।